डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाभ IQ में। आज इस वीडियो में आप लोगों की ऑन डिमांड बात करेंगे। यहाँ पर आज का जो वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे बिगिनर्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले उनको अपनी जो 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं और आप बिगिनर हो, तो कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ रिस्क भी लो हो और रिटर्न्स भी काफ़ी स्मार्ट बने। ऐसे 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप स्टॉक्स लेकर आया हूं इस वीडियो में, जिनके बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड है, डेट फ्री है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए परफेक्ट पोजीशन देखने को मिलती है इन कंपनीज की। इसी के साथ साथ अगर कंपनी के सबसे पहली कंपनी की मैं बात करूं तो यहां पर जो नाम निकल के आ जाएगा, अभी नाम को डिस्क्लोज करेंगे। सबसे पहले अगर आप कंपनी की ग्रोथ को देखें तो पिछले 5 सालों में 222% से ज्यादा की रिटर्न्स दी है। कई सारे लोग इसको गेस भी कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ द कंपनी का जो बिजनेस है वो 70% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। इंडिया का लार्जेस्ट RTA यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कंपनी है ये। इसी के साथ साथ जो म्यूचुअल फंड है उसका बैकएंड कैंप संभालता है। टोटल ओवरऑल अगर आप बैकएंड की बात करें तो मोस्टली कंपनी कैंप्स ही संभालता हुआ नजर आता है। और यहीं पे कंपनी का जो अट्रैक्टिव फाइनेंशियल, अट्रैक्टिव फंडामेंटल, प्रॉफिट ग्रोथ काफी दमदार नजर आती है। यहाँ पर कंपनी का ROC आप देखिए 43.9% का ROE और 54% का ROC, जो एक सॉलिड कंपनी का यहाँ पर दिखाता है सॉलिड परफॉर्मेंस को। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी पे कर्जे का भी कोई लोड नहीं है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ 26% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उससे भी सॉलिड नजर आता है, जो कि 46% के आसपास देखने को मिलता है। कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर की बात करूं मैं कंपनी के, तो यहां पर इंडिया में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन सिर्फ 10 से 12% है। मैसिव हैंडरूम ग्रोथ है कंपनी के पास। इसी के साथ साथ SIP इनफ्लो रिकॉर्ड लेवल पे है। AMC बिजनेस का डिजिटल शिफ्ट कैंप्स को और बेनिफिट करेगा। कंपनी जो रिस्क रेशियो भी इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज रिवॉर्ड्स तो काफी सारे हमने डिस्कस किए। तो अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्लो डाउन होती है तो इस कंपनी पे इंपैक्ट पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर सेबी कुछ रेगुलेशंस में चेंजेस करती है तो भी यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अब कई लोग इसको वैल्यूएशन से अगर नापेंगे तो वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव नजर आती है, स्लाइडली प्रीमियम है थोड़ी सी वैल्यूएशन, बट जस्टिफाई है क्योंकि कंपनी के पास एक मोट है और मोनोपोली भी। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये कंपनी अभी काफी अपने 52वीं हाई के आसपास है। जो फ्रेश एंट्री बनाने का सोच रहे, यहां से अगर कंपनी में 8-10% का डिप नजर आता है तो वहां पर फ्रेश एंट्री बनाने का विचार बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये पहली कंपनी काफी दमदार है। उसके बाद अगर आप देखें तो अगर दूसरी कंपनी की मैं बात करूं तो वो है यहाँ पर फिनोलेक केमिकल। जी हाँ, फिनोटेक्स केमिकल। फिनोटेक्स केमिकल का अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स में काफी जबरदस्त नाम है, जहां टेक्सटाइल फिनिशिंग केमिकल कंपनी बनाती हुई नजर आती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज होता है टेक्सटाइल्स में, वाटर ट्रीटमेंट में, ऑयल ड्रिलिंग में, एग्रीकल्चर में, लेदर में, इन सभी जगहों पर कंपनी का जो है केमिकल का यूज होता है। पिछले 5 सालों में 928% की मैसिव ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो कंपनी की ग्रोथ है ये काफी सेफ कैसे नजर आ रही है। ऑपरेटिंग कंपनी का हाई मार्जिन नीच देखने को मिलता है यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल में। टेक्सटाइल फिनिशिंग में FCL का मेजर क्लाइंट बेस इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम में है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये कंपनी जो है मलेशिया में एक प्लांट डालते हुए नजर आ रही है, जो ग्लोबल एक्सपांशन की तरफ इनका रुख देखते हुए नजर आता है। यहाँ पर कंपनी का जो पी रेशियो है वो भी काफी ठीक ठाक नजर आता है। फाइनेंशियल्स की मैं बात करूं तो काफी अच्छे रेवेन्यू CAGR ग्रोथ भी है। पिछले 5 सालों में अच्छा 25% के आसपास का ग्रोथ कंपनी दिखाती हुई नजर आ रही है। वहीं पे प्रॉफिट CAGR भी अगर आप देखें 30% के आसपास है कंपनी का, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी 18 से 25% के आसपास रहता है कंपनी का। सबसे पहले अगर आप देखें तो वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केमिकल के अंदर ये कंपनी। यहाँ पर अगर आप ग्रोथ ट्रिगर की बात करो, चाइना प्लस कई सारी पॉलिसीज जो ग्लोबल बायर्स इंडिया और
एशिया शिफ्ट कर रही है, तो इसका फायदा इस कंपनीज को होता हुआ नजर आएगा। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक केमिकल प्लेयर्स को मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये भी काफी जबरदस्त है। और यहाँ पर अगर आप देखें कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है इस कंपनी की सस्टेनेबिलिटी केमिकल्स को जो है दिखाता है। इसी के साथ साथ कुछ रिस्क की बात करूं तो रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी, टेक्सटाइल सेक्टर स्लो डाउन इंपैक्ट करेगा, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थोड़ी होती हुई नजर आ रही है, लुकिंग की काफी अच्छे ग्रोथ विजिबल्स भी इस कंपनी के नजर आते हैं। वहीं पे साथ साथ में अगर आप देखें तो अच्छी जो एंट्री जोन यहाँ बनेगा कंपनी के अंदर, वो बनेगा अगर कंपनी यहाँ से 300 के पास अगर जाती है और 300 के लेवल्स को ब्रेक देती है, तो वहां पे ब्रेकआउट के बाद अगर एक अच्छे जो है टारगेट्स आ सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये एसआईपी मोड में भी चाहे तो फिनोटेक्स केमिकल काफी अच्छा नजर आता है। बाकी अभी दूसरे अगर स्टॉक की मैं बात करूं तो वो लास्ट स्टॉक है पीएसपी प्रोजेक्ट। पीएसपी प्रोजेक्ट ने भी एक अच्छे नतीजे दिखाए, अच्छे रिजल्ट्स दिए, और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का। इनमें अच्छा खासा प्लेयर है, कॉमर्शियलाइज और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में कंपनी काम करते हुए नजर आती है। काम की क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी के लिए जानी जाती है ये कंपनी। इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन हो सकते हैं? हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सभी इनके क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2994 करोड़ का, और इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो है 4500 करोड़ का। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी में प्रमोटर एक स्ट्रांगली होल्ड रखता है, 60% के आसपास का होल्ड है। कर्जे का भी कोई बड़ा लोड नहीं है इस कंपनी पे। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी कंसिस्टेंट ठीक ठाक ग्रोथ दिखा रही है, फेस वैल्यू भी अच्छी खासी कंपनी की नजर आती है। फाइनेंशियल्स की मैं थोड़ी सी बात करूं तो आरओसी नजर आता है ठीक, डेट ना के बराबर है, पेट मार्जिन अगर आप देखें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी 8% के आसपास स्टेबल नजर आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ ग्रोथ ट्रिगर्ड की बात करूं तो गवर्नमेंट इंफ्रा को पुश कर रही है, जहां स्मार्ट सिटीज, हॉस्पिटल्स की तरफ मेन फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात प्लस यूपी एक्सपेंशन में अगर आप देखें तो इंफ्रा मॉडल जो है काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिस्क क्या है? इंफ्रा पेमेंट डिले होती है, ठीक है, काफी सारे पेमेंट्स का थोड़ा सा रहता है। वहीं एग्जीक्यूशन रिस्क काफी ज्यादा रहता है, बड़े ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन रिस्क। वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो अंडर वैल्यूड नजर आता है ये स्टॉक, बिकॉज ऑफ द अगर आप देखें तो इस बार कुछ नंबर्स थोड़े से डाउन थे, इस वजह से पी रेशियो वेरी हाई है। अदरवाइज कंपनी ग्रोथ वाइज अगर आप देखें तो काफी अंडर वैल्यूड है, और इनके पीयर रेशियो यानी केएनआर और यहाँ पर अहुलवालिया, इन सब से अगर आप देखें तो अच्छे नजर आते हैं, और अच्छे खासे अभी एंट्री जोन के आसपास भी कंपनी नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो छोटा मोटा क्वांटिटी आप यहाँ पर लगा के चल सकते हैं, और अगर देखें तो पिछले अगर 5 साल का व्यू तो एक अच्छे खासे टारगेट्स यहाँ से आ सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मैंने इतना स्मॉल कैप में 3 स्टॉक्स में इतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन के पीछे का रीजन है कैंप्स फाइनेंशियल टेक को जो सेक्टर है उसको कैटर करेगा, फिनोलेक्स केमिकल वाले बिजनेस के कैटर करेगा, पीएसपी इंफ्रा एंड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, ये 3 सेक्टर इंडिया के जीडीपी के 3 पिलर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रा को। स्मॉल कैप का मतलब हाई रिस्क नहीं होता है, अगर आप राइट बिजनेस, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और सेक्टरल ग्रोथ आइडेंटिफाई करो तो सेफ और स्केलेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा इनमें से पसंद आया वो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में 10K पोर्टफोलियो लिखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो, और अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में 50,000 का जो पोर्टफोलियो है उस पर डिस्कस किया जाए तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।